तो आज हम आवर्त सारणी की चर्चा करेंगे। आवर्त सारणी केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है कि जब तक हमें आवर्त सारणी अच्छे से याद नहीं है तब तक हम ना तो कोई अभिक्रिया कर पाएंगे, ना किसी यौगिक का फॉर्मूला लिख पाएंगे, क्योंकि हम उसी के द्वारा आसानी से किसी भी तत्व की संयोजकता और ऑक्सीजन संख्या आराम से पता चल सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आवर्त सारणी शुरू करते हैं। तो आवर्त सारणी कि अगर हम थोड़ी सी इतिहास की बात करें तो एक मिनट में उसके इतिहास को देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले डोबेलाइनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इन्होंने एक तर्क का नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि अगर तीन तीन तत्वों के ऐसे समूह बना लिए जाए तो इसमें अगर देखें कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का अगर हम द्रव्यमान को जोड़ दें तो ये 40 और 6 कितना हुआ 46 में अगर हम 2 का भाग लगा दें तो ये 23। यानी इन्होंने बताया था कि यदि हम तीन तीन तत्वों के समूहों की तर्क बना लें तो इसमें दोनों के बीच में एक ऐसा तत्व उपस्थित होगा जिसका परमाणु द्रव्यमान इनके औसत के बराबर होगा। यानी इनका परमाणु क्रमांक 23 वाला एक तत्व इसके बीच में होगा और वास्तव में ऐसा था भी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे समूह बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादातर समूह नहीं बना पाए, इसलिए इनका जो नियम है वो अमान्य कर दिया गया। अब अगर हम देखें कि अगर और किस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में चर्चा की तो ये देखा जरा, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक थे, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम से क्या पता चला? उन्होंने बताया कि जिस तरीके से संगीत में 7 स्वर के बाद 8वां स्वर पहला ही होता है, यानी अगर हम देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, तो नी के बाद जो सा शब्द आया है ये पहला ही शब्द है, इसी की पुनरावृत्ति एक साथ में शब्द के बाद हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार आवर्त सारणी में भी जो तत्व है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक निश्चित क्रम के बाद उसी गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद अगर हम देखें तो ये जो सोडियम है, सोडियम के गुण सेम टू सेम लिथियम के समान होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने भी अपना नियम दिया। और इसके बाद और भी वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके बारे में बताया, जैसे कि लोथर मेयर नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत अच्छा नियम दिया। इन्होंने बताया कि तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु आयतनों के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि बहुत सही नियम था, बहुत अच्छा नियम था। चूंकि इस नियम को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इसी समय मेंडलीव का आवर्त नियम आ गया था जो कि ज़्यादा प्रभावी था। इसलिए अगर हम मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में चर्चा करें तो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया, यानी आवर्त सारणी का सफलतम प्रयास किया, निर्माण करने का सफलतम प्रयास डेमिट्री मेंडलीव के द्वारा किया गया। इन्होंने अपना आवर्त नियम दिया जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जिसे परमाणु भार भी कह सकते हैं। इन्होंने बताया कि तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जिस तरीके से परमाणु का द्रव्यमान बदलता जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान परिवर्तित होगा, ठीक उसी क्रम में परमाणु के गुण भी परिवर्तित होते जाएंगे। तो इस तरीके से पहला जो प्रयास था वो मेंडलीव का था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि उन कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बनाया, लेकिन इन कमियों को दूर करके आज आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए मोसरे नामक साइंटिस्ट ने परमाणु क्रमांक की खोज की, और परमाणु क्रमांक की खोज के बाद आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखें तो सबसे पहले जो इनका योगदान है वो हेनरी मोसरे नामक साइंटिस्ट का है, इनके साथियों का है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होकर बनाई, आधारित कर दी। और ये आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को दूर करती है। और इनका आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो चलिए हम इस सारणी को विस्तार से देख लेते हैं। तो ये देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान ही, लेकिन इसमें 18 वर्ग होते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर खंड को वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 18। तो इस तरीके से 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। इसमें अगर हम इनको याद करने का तरीका देखें तो पहले वर्ग में जो तत्वों की संख्या है वो 7 है, दूसरे वर्ग में भी तत्वों की संख्या यहाँ पे 6 है, लेकिन इसका हीलियम यहाँ पे रखा हुआ तो संख्या 7 है।
तो पहले वर्ग को याद करने का तरीका क्या है, अगर हम एक वर्ड याद कर लें, हैड ली नाम के रॉबरी केस में फरार, तो ये पहला वर्ग हो जाएगा, हैड ली नाम के रॉबरी केस में फरार। तो इस तरीके से हमें पहला समूह याद हो जाता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ल्यूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें तो इसको दूसरे वर्ग में तो याद करने का तरीका है बेमग कासर 12, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और रेडियम, ये दूसरा वर्ग है। अगर हम तीसरे वर्ग की बात करें तो तीसरे वर्ग में ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रेडियोएक्टिव तत्व है। तो इसको याद करने का तरीका है बैगन, आलू, गाजर, एक थैला। इस तरीके से हम तीसरा वर्ग याद कर सकते हैं। अगर हम चौथे वर्ग की बात करें तो ये है कसीजन पब, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अगर हम पांचवें वर्ग की बात करें तो पांचवें वर्ग को हम कह सकते हैं, याद करने का तरीका है न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो सब बिकेगा से ये 5 तत्व हमें याद हो गए। अगर हम छठवें वर्ग की बात करें तो छठवें वर्ग को हम कैसे याद करेंगे, अदर स्टाइल से टीपो, अदर स्टाइल से टीपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूनियम, पोलोनियम। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, यानी फिर कल बाहर आई आंटी या फिर कल बारात आई। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। अगर हम लास्ट वाले या जीरो वर्ग या नोबल गैसों की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो अगर इनकी हम बात करें तो इसको कह सकते हैं हम हेने, अर्कर, जेरन, या फिर कह सकते हैं हीलियम, ये दो बज रहा, ये हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब इन तीन में से हम कह सकते हैं, अगर इसको हम देखें तो हरभजन, नेहरा, आगरकर के 0 रन, क्योंकि ये तो बॉलर है तो इनके रन तो बनेंगे नहीं, तो ये 0 रन। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो अगर हम इस पूरी आवर्त सारणी में देखें तो ये आवर्त है। अगर हम चौथे आवर्त में देखें तो ये तत्व है सिलिकॉन, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर हम इसी आवर्त सारणी को कई तरीके से हम शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे कि हम इस आवर्त सारणी को अगर हम देखें कि हमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखना है, केवल एटॉमिक नंबर आए तो ये पूरे के एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। यानी अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो इनका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा, जैसे इसका हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, सभी के परमाणु क्रमांक भर केवल लिखे हुए हैं। इसके बाद अगर हम इसी को ये देखें कि कक्षा के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो ये सभी के परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए हैं। हमें द्रव्यमान की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है, ज़्यादातर केवल कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है जहाँ के परमाणु द्रव्यमान पता हो। इसके बाद अगर हम कक्षाओं में स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको स्ट्रक्चर के तरीके से भी देख सकते हैं। यानी इसमें 2, 8, 18 का नियम हमें पता होना चाहिए। पहली कक्षा में 2 हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें तो ये सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने स्कूल पब्लिक स्कूल की शॉर्टकट तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताया है। तो इसमें देखो जरा, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1, हीलियम का हो गया 1s2, लिथियम का हो गया 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3। इस तरीके से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटता है। बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार क्यों घटता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो अट्रैक्शन पावर जो है नाभिक के न्यूक्लियस के प्रति वो बढ़ती है। अगर हम बाएं से दाएं चलने पर देखें तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है, बाएं से दाएं चलने पर देखें तो ऋण विद्युतता बढ़ती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे गुण हैं जो पता कर सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है। इस तरीके से हम इनके गुणों के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर आवर्त में देखें तो आवर्त में देखो जाए, जैसा कि हमने बताया कि ऋण विद्युतता का मान बढ़ता है, यानी जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे ऋण विद्युतता का मान क्रमशः बढ़ता जाएगा। ऋण विद्युतता क्या कहलाती है, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में, या हम कहते हैं कि किसी सहसंयोजी यौगिक में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ऋण विद्युतता कहलाती है। सबसे ज्यादा ऋण विद्युतता होती है फ्लोरीन की। अगर हम इसमें देखें आयनन ऊर्जा क्या है, तो किसी परमाणु की
गैसीय अवस्था में बाह्य कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सामान्य ऊर्जा कहते हैं। ये भी बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में बढ़ती है। ये हमने सभी मान वो लिखे हुए हैं जो आवर्त में केवल और केवल बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है वो बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था आकार छोटा होता है तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर हम अधात्व गुण की बात करें तो अधात्व गुण भी क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है, यानी अधात्व का प्रवृत्ति बढ़ती है और धातु की प्रवृत्ति घटती है। अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व एक ऐसा गुण है, घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। घनत्व एक ऐसा गुण है जो क्या करता है, जो बाएं से दाएं चलने पर भी बढ़ता है और ऊपर से नीचे चलने पर भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर तो बढ़ेगा क्योंकि आकार कम होता है, द्रव्यमान बढ़ता है। ऊपर से नीचे चलने पर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आकार में उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं होती जितनी द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, इसलिए घनत्व बढ़ता है। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता है। अब हम बात करें वर्ग में क्या बढ़ता है, केवल बढ़ने की बात हो रही है, बढ़ने की बात से क्या होगा, उसका उल्टा कर देंगे तो घटेगा। तो अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु आकार की बात करें तो वर्ग में परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अगली कक्षा जैसी आएगी, क्योंकि अगली कक्षा बाहर से शुरू होती है, 2 कक्षाओं वाला बड़ा होगा परमाणु, 3 कक्षाओं वाला और बड़ा परमाणु होगा। तो अगली कक्षा जो बाहर से शुरू होती है, इसलिए ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। धन विद्युतीय गुण क्यों बढ़ता है? क्योंकि धन विद्युतीय गुण कहलाता है इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति, कैपेसिटी। तो अब क्या हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो धन विद्युतीय गुण भी बढ़ता है। धातु गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति जिसमें होती है वही धातु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे चलने पर धातु गुण भी बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो घनत्व है वो क्या होता है, घनत्व तो ऊपर से नीचे चलने पर और बाएं से दाएं चलने पर दोनों कंडीशन में बढ़ता है, इसलिए घनत्व भी बढ़ता है। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर क्या बढ़ता है और ऊपर से नीचे चलने पर क्या बढ़ता है। ठीक है।